नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इस वक्त खेती किसानी को लेकर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुद्दा है मूंग की सरकारी खरीदी का। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग कर रहे हैं और भारतीय किसान संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विपक्ष कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है तो भाजपा सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप भी है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे विवाद में किसान हितैषी फैसले का भरोसा दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार से चर्चा जारी है और किसानों की बात सुनी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मूंग का आखिर क्या होगा। क्या जो खड़ी फसलें हैं उसका समर्थन मूल्य किसानों को मिल पाएगा जितनी उतनी मांग है? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसान सड़कों पर हैं। भारतीय किसान संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। समर्थन मूल्य पर शुरू नहीं होने पर सीएम हाउस घेराव की तैयारी है। किसानों का कहना है कि इस बार 15 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती हुई है। एमएसपी 8,768 रुपए तय हुआ है, लेकिन मंडी में मूंग 6,200 रुपए में बिक रही है। इससे किसानों को 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे अगर सरकार नहीं खरीद रही है तो प्रदेश सरकार तो एक एजेंसी है जो अपना प्रस्ताव देती है केंद्र को, पर केंद्र की सरकार को भी इसकी खरीदी करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव देना चाहिए कि हमारे यहाँ के मूंग खरीदना चाहिए। किसान संघ ने तो तहसील से ऊपर तक दे दिए। अगर इस प्रकार का खरीदी नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि जब सरकार को मूंग में जहर की आशंका थी तो किसानों को पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पेस्टिसाइड बेचने वालों पर कार्रवाई करनी थी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर खरीदी नहीं हुई तो विधायकों के घर जाकर मूंग दलेंगे। सवाल ये नहीं है कि मूंग कब खरीदेंगे, सवाल ये है कि आप ये कह रहे हो ये जहर है। तो अगर आपकी सरकार जहर दे रही है, जहर बो रही है, जहर खिला रही है, जहर उगा रही है, तो किसान को पहले समझ जाना था कि हम पेस्टिसाइड नहीं उड़ाना है। फिर आपने जगह जगह जो पेस्टिसाइड की दुकानें खुल रखी है, जो सब्सिडी देती है सरकार, वो बंद करनी थी। तो मैं फिर से मोहन यादव जी, किसान के मूंग आपको खरीदना चाहिए। अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम किसी भी हद तक किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे। जहर अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिमाग में है। आखिरी में अगर सरकार नहीं मानी तो हम देश के कृषि मंत्री के घर के सामने कंधे पर मूंग की बोरी लेकर, चक्की लेकर इनकी छाती पे मूंग दलेंगे कि मूंग खरीदो। सरकार की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि किसान हित सर्वोपरि है और इस पर सकारात्मक निर्णय जल्द लिया जाएगा। हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। ऐसे में मूंग खरीदी को लेकर के कोई विषय आया है और इस विषय को लेकर मैं माननीय कृषि मंत्री से बात कर रहा हूं और किसान संगठन से भी बात करेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इस सारे मामलों को संवाद के माध्यम से हल करेगी। किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। मोहन यादव जी ने किसान संगठनों से, किसान भाइयों से, जनप्रतिनिधियों से अच्छा संवाद करते हुए, चाहे मूंग का विषय हो चाहे और कोई विषय हो, उन सभी विषयों पर किसानों के हित में सबके लिए काम कर रहे हैं। तो इनके कहने से नहीं होता है। हमारे आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। मूंग के इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल किसान की लागत का है। लगातार बढ़ती लागत के मुकाबले अगर बाजार में कीमतें गिरती हैं, तो किसान की कमर टूटती है। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की बात तो होती है, लेकिन खरीदी को लेकर हमेशा असमंजस खड़ा हो जाता है। ऐसे में किसान आज भी समर्थन मूल्य की गारंटी चाहता है। एक तरफ किसानों का आरोप है कि मूंग की फसल मंडियों में औने पौने दामों पर बिक रही है, वहीं सरकार की मुश्किल ये भी है कि खरीदी को रोका जाए या पूरा जोखिम लिया जाए, क्योंकि मूंग की तीसरी फसल से फायदा लेने के एवज में किसान जिस तेजी से पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। यदि मूंग की सरकारी खरीदी शुरू हो जाती है तो ये जहरीली मूंग किस काम आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।
तो मूंग खड़ी सियासत बड़ी, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखें। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, क्योंकि किसानों पर ही चर्चा केंद्रित है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल यादव जी, प्रदेश सरकार तो लगातार ये कह रही है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार से हर स्तर पर बातचीत की जाएगी, किसानों का अहित बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है कहीं ना कहीं मूंग को लेकर के। लेकिन किसानों की चिंता किस बात की है? क्या प्रदेश सरकार से बात नहीं बन पा रही है या फिर केंद्र में नहीं सुनी जाएगी? सरकार ने मूंग खरीदी को लेकर के पहले ही जहर और ये सारी बातें कर दी कि मूंग में जहर है और दुनिया भर की चीजें हैं, नहीं खरीदने की मंशा पहले ही जाहिर कर दी। लेकिन बार बार बयान बदलना कि कभी व्यापारियों को प्रोत्साहित करेंगे और दुनिया भर की चीजें, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि समय टाला जा रहा है। अभी हमें सोयाबीन की फसलें बोले हैं बोनी है, बारिश वगैरह आ गई तो मूंग भी खराब होने लगते हैं, डंक वगैरह लगने लगते हैं। तो उस समय अगर सरकार ये है कि घोषणा करती है तो मूंग औने पौने भाव चले जाएंगे या फिर मान के चलिए खराब हो जाएंगे। तो ये सरकार सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, केंद्र पे डाल रही है, कहीं राज्य पे जो व्यापारियों पे डाल रही है, ये सब चीज बहाना है। लेकिन किसान जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित है, इस बात को सरकार को समझना चाहिए। और अभी तो छोटा मोटा आंदोलन चालू हुए हैं, बाकी हम 17 जून से ट्रैक्टर मार्च शुरुआत कर रहे हैं, फिर भोपाल घेराव की तैयारी करेंगे और चक्का जाम और ना जाने क्या किस प्रकार के आंदोलन हमको करने पड़ेंगे, जिसको सरकार ने 2017 में भी बड़े आंदोलन शिवराज सिंह जी चौहान के समय पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने देख चुके हैं कि ऐसी स्थिति ना बने। भाई इस समय देखिए, किसान जब तक आक्रोशित नहीं होता सड़कों पे नहीं आता, बिना मतलब के वो धरना प्रदर्शन नहीं करता, ये हम भी जानते हैं और हम भी चुप बैठे रहते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि किसानों को इस समय फसल पड़ी है, जो लागत है वो नहीं निकल पा रही है और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई जहर है इसके अंदर। अरे जहर है तो फिर मंडी के अंदर क्यों खरीद रहे हैं भाई? आप जहर खिला रहे हैं जनता को, जानते हुए जहर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप प्रदेश का मुखिया अगर ये बोले कि उसके अंदर जहर है और जनता खाओ, आपको व्यापारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर दो मुंह ही बात ना करें। या तो जहर है तो फेंक दो, बिल्कुल मत खरीदी करो। हम बताते फिर सड़कों पे कैसे आते हैं किसान। लेकिन दोनों डर है कि अगर नहीं खरीदा गया, जानते कि हमारे को नहीं खरीदना है, तो दूसरी बात कोई कह देते हैं। जहर जैसी बात आप कह रहे हैं, फल फूल सब्जी सभी अनाज है, जैसे अभी जीतू पटवारी जी बोल रहे थे कि भाई अगर जहर है तो फिर आप बांट क्यों रहे हैं मार्केट के अंदर? बंद कर दीजिए उसको। जवाब अगर ऑर्गेनिक का मार्केट आप देते हैं हमको, तो हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज खरीदी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कल ऑर्गेनिक की खरीदी कैसे बढ़ेगी? डॉक्टर प्रेम व्यास जी जी, दोनों बातें, एक तरफ संवेदनशीलता के साथ में मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ असंवेदनशीलता का परिचय आदरणीय जीतू पटवारी जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से अवगत नहीं करा है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पूर्व के सब पेपर कटिंग अगर अमित जी आप देख पाए, और ये पिछले 3 महीनों के, जिसमें साइंटिस्टों ने, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने इस ओर अवगत करा था आदरणीय किसानों को, लगभग 30 पेपर कटिंग से इसमें आप कहेंगे तो मैं पर्सनली भेज दूंगा। उसके बाद में डॉक्टर विजय सिंह साहब है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय के वाइस चांसलर है। जी अनिल जी, मैं पूरा मौका आपको दे चुका हूं, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। प्रेम व्यास जी, आपकी बात पूरी करें। जी आदरणीय, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए जो जीतू पटवारी जी ने कहा, मैं राजनीतिक बयान का जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब मैं दूंगा। उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जब भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल मिलता है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको जवाब देते हैं कि हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बाहर से आए किसानों को प्रेरित करेंगे, दूसरा एफपीओ को प्रेरित करेंगे, आईटीसी को प्रेरित करेंगे, ताकि मंडी में भाव फ्लक्चुएट ना हो। जो किसान चाहते हैं कि 7,000 के ऊपर वो भाव किसानों को मिल पाए, और उसके लिए अगर लाइसेंस शुल्क में या मंडी शुल्क में कहीं पर कमी करने की आवश्यकता है, तो उसको भी देखा जाएगा। इसको कहते हैं संवेदनशीलता। सोयाबीन की फसल लगभग 40% पहली बार हुआ है कि सरकार द्वारा खरीदी गई है। आप इस सत्य को भी अवगत है, झुठला दीजिए। दूसरा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था कृषि लागत और मूल्य विभाग द्वारा, वो प्रति क्विंटल लगभग 8,700 रुपए तय किया गया था। और उस समय जो तय पैमाने थे, वो जो गन्ना के अनुसार था, प्रति क्विंटल 5,768 रुपए कृषि एवं मूल्य लागत में खर्च बताया था। उसके बाद ये तय किया गया था कि
700 के आसपास एमएसपी रहेगी प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से, और ये खरीफ फसलों के लिए था। आप बताइए दोनों रबी और खरीफ फसल के बाद में ये ग्रीष्मकालीन फसल जो 2 महीने में तैयार हुई है, इस पर कितना पेराक्लोरेट डाइक्लोराइड डाला है, जिसके लिए लगभग 3 महीनों से चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे मृदा परीक्षण के बाद हो, जो अवगत कर रहे थे उसी चीज को जो लगभग 3 महीनों से हर पेपर के माध्यम से अवगत किया जा रहा था। जो ग्लाइफोसेट का यूज है, पेराक्वेट का यूज, वो कुछ दूसरी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 6-7 छिड़काव के बाद में उसकी परिस्थिति क्या होती है, उसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों को अवगत करा था कि इस तरह से अगर होगा तो निश्चित रूप से जो फसल है वो ना तो पशुओं के लायक होगी, ना वो फसल जो है वो मनुष्यों के लायक होगी, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अवगत करा था। लेकिन साथ ही संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में अगर एफपीओ को लेकर, आरटीसी को लेकर और किसानों को सही भाव मिले, उसको लेकर अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रेषित कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा उचित नहीं है। विपक्ष की राजनीति का तरीका ये है कि सरकार पे दबाव बनाए। जी ठीक है अनिल जी, निश्चित रहे, मैं पूरा आपसे जवाब लूंगा। फिरोज जी का रुख कर लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री की केंद्रीय स्तर पर किसी तरह से बातचीत हो जाए, और केंद्रीय कृषि मंत्री भी चूंकि मध्य प्रदेश से हैं तो उम्मीद यही है कि संवेदनशील कोई समाधान इसका निकलेगा। लेकिन अभी तक जो मूंग खरीदी पर पूरी प्रक्रिया में हुआ है, कांग्रेस क्या देखती है? क्या किसी तरह की भ्रम की स्थिति है, या फिर सिर्फ प्रयास करने से ही किसानों की समस्या हल हो जाएगी, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आप मानते हैं? देखिए, ये असल में भारतीय जनता पार्टी का जी अपना जो अंदर की राजनीति है, ये उसका नतीजा है। अच्छा। ये जो मूंग है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, ये उन इलाकों में लगती है जहां जो है मध्य प्रदेश में जहां से शिवराज सिंह जी आते हैं। ये जो नर्मदा पट्टी का हमारा इलाका है, नरसिंहपुर, हरदा, रायसेन, होशंगाबाद, इन जिलों में ये लगती है, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज सिंह जी का इलाका है जी। तो देश के कृषि मंत्री को किसी भी तरीके से झांसे में लगाना है और झांसे में लाके उनको नीचा दिखाना है, ये इसलिए सारी प्रक्रिया चल रही है। ये तो हो गया राजनीतिक एंगल जी। नंबर 2 बात कि कोई भी सरकार इतनी ज्यादा संवेदनशील कैसे हो सकती है कि पहले आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है मूंग जहरीली हो गई, क्यों हो गई? आपने पेस्टिसाइड आपने उपलब्ध कराया, सेल परमिशन सरकार देती है। जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, भारत सरकार का रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक बना हुआ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है फरीदाबाद, वो सारे इनका मानक करता है पेस्टिसाइड के, और पूरे देश में वो ही पेस्टिसाइड बिकते हैं। तो आपने सेल परमिशन दी, आप ही ने वो पेस्टिसाइड को बाजार में बिकने के लिए दिया, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है। दूसरी बात ये है कि ये जो हाइब्रिड बीज है, ये अगर इंपोर्टेड है या ये कहीं और से आया है, तो देश के जो कृषि संस्थान है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं एक अच्छी किस्म, उन्नत किस्म जो है, जो कम पेस्टिसाइड में पैदा हो जाए, वो कर देते। तीसरी बात ये है कि ये मूर्खतापूर्ण जो बातें हैं सरकार की, इस पर मुझे हंसी भी आती है, दया भी आती है। सवाल ये है कि ये जो मूंग है ये जहरीली है, तो ये बाजार में बिक रही है, और बाजार में बिक रही है तो ये मार्केट में आएगी तो आप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। तो ये जब जहरीली नहीं रहेगी, सरकार खरीदेगी तो जहरीली, और सरकार नहीं खरीदेगी तो ये जहरीली नहीं रहेगी। ये जो जिस तरीके के ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, मैंने बताया ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी रस्साकशी का नतीजा है। और कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कमर कसे बैठी है। कल हमने सुहागपुर में माननीय अरुण यादव जी और जीतू पटवारी जी ने पदयात्रा की है। अब हम इसके आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने हमें निर्देश दिए कि सभी मंत्री, भाजपा के विधायक, सांसदों के घर चक्की लेके जाओ, खड़ी मूंग लेके जाओ, और इनके घर के सामने दाल बनाओ और इनकी छाती पर मूंग डालो, और हम इनकी छाती पर हम मूंग डालेंगे। 8,800 का भाव है शर्मा जी, और किसान को वहां 5200-5400 मिल रहा है। हमारे किसान जो है वो भूखा मर जाएगा। उस बात को सरकार समझती नहीं। और अब जो है सरकार कह रही है, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सभी किसान संगठनों से बात की है, सभी लोगों से बात की। कब अनिल यादव जी से बात की है उन्होंने? कब उन्होंने कक्का जी से बात की है? किसान कांग्रेस से मैं आता हूं, मेरे से कब बात की है उन्होंने? ये जिस तरीके की बातें हैं, मुझे उससे ऐसा
प्रतीत होता है कि जो सरकार है उसकी मंशा नहीं है और वो खरीदेगी। आपको ये भी बता दूं शर्मा जी, अनिल यादव जी मेरी बात पे मोहर लगाएंगे, अब खरीदेगी जब किसान जो है ये इसको पूरी मंडी में व्यापारियों के कालाबाजारी इसका किसान का शोषण कर लेंगे और वो अपने यहाँ स्टॉक कर लेंगे, फिर सरकार इसको खरीदेगी और किसान के नाम से ये खरीद बिकी जाएगी। तो जो 405 जो 3 से 4 हजार रुपए का मार्जिन है वो ये माफिया लोग बीच में ले जाएंगे और सरकार की मिली भगत है, ये भी हम सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार बाज आ जाए, किसानों की फसल को जहर बोलना बंद कर दे, तुरंत माफी मांगे, उस अधिकारी को हटाएं जिसने ऐसा बोला है और तुरंत जो है पंजीयन शुरू कराएं और जो हमारी मंडी की रसीदें देख के जो बीच का जो गैप है उस गैप की भरपाई सरकार करे खाते में, ये हमारी मांग है सीधी। जी अनिल यादव जी, पेस्टिसाइड्स का विषय तो है ही, जो कि लगातार इस पर विरोधाभास भी सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो समर्थन मूल्य की बात है, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि हम केंद्रीय स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं और किसानों का बिल्कुल हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो किसान संगठन अब क्या रणनीति तैयार कर रहा है? क्या आंदोलन फिर भी करेंगे या फिर केंद्र से कोई डिसीजन आएगा तब तक प्रतीक्षा में रहेंगे? देखिए, केंद्र पे और राज्य पे दोनों पे भरोसा उठ गया है। 14 महीने हमारे किसान केंद्र पे बैठे रहे, रोड पे बैठे रहे, वहां 800 किसानों ने शहीदी दी है। आपने देखा होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे कि आप इसकी गारंटी दे दीजिए या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। और वही बात हम फिर बोल रहे हैं कि केंद्र पे छोड़ रहे हैं आप। केंद्र वही है जो 800 किसानों को मरता देखता है और एक बात नहीं सुनता। 14 महीने प्रधानमंत्री जी वहीं 20 कदम दूर रहते हैं, लेकिन वहां तक मिलने नहीं आते। छोटी छोटी बातों पे लेकर के इधर उधर मीडियाबाजी करते रहते, लेकिन इतने किसान वहां, करोड़ लाखों किसान वहां बैठे रहे, 800 किसान वहां मर गए। एक देश के प्रधानमंत्री जी को ये तो सोचना था कि 2 मिनट के लिए मैं किसानों की बात सुन लूं। तो आज हम कैसे मान लें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वहां से दे दिया जाएगा? ये सब बेकार की बातें हैं, समय निकाला जा रहा है। जैसे हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कांग्रेस के कि भाई आगामी समय में यही होना है कि वास्तविकता पूरे किसानों से जब फसलें व्यापारियों के हाथ में चली जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जब होगी, तब वो व्यापारी सोसाइटी के अंदर उसी माल को बेचेंगे। वो प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं, लेकिन किसान के हाथ में वास्तव में ये जहर बता रहे हैं। तो जहर इसी कारण से है कि इनको जो कमीशन मिलना है, इनको जो पैसा मिलना है, जो व्यापारियों के जरिए, देखिए सीधी सी बात में बार बार एक ही बोलता हूं कि जो चंदा व्यापारी दे सकता है पार्टियों को, वो किसान नहीं दे सकता। सिर्फ इसी के कारण से ये व्यापारियों की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं और किसानों की तरफ मरने पे छोड़। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कि वो जहर जानवरों के खाने के लिए लायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी बात करते हो और आम जनता को परोस रहे हैं, आम जनता को जहर परोस रहे हैं। आप सार्वजनिक टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वो जो है जानवरों के खाने के लिए लायक नहीं है, और आप आम जनता जिन्होंने आपको वोट दिया उनको जहर दे रहे हैं। ये आपको माफी मांगनी चाहिए आम जनता से कि हम जहर दे रहे हैं आपको, जो जानवर को खाने के लिए नहीं है। अरे आज सरकार आपकी है, आप क्यों जहर बांट रहे हैं? फिर यादव जी ससम्मान, यादव जी नहीं, गलत। आपको माफी मांगनी चाहिए आम जनता से। आपको वोट दिया है, आप ये जानवर नहीं खा सकता, वो आदमी को खाने के लिए दे रहे हैं। दोनों बात कर रहे हैं। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं, उस पर वो पहले बात भी रख चुके हैं अपनी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। यादव जी मैं ससम्मान पूछ रहा हूँ, आपसे ससम्मान पूछ रहा हूँ जी। मूंग की क्या स्थिति होगी, एक बार जनता को अवगत कर दीजिए। ठीक है, एक बार आपका सवाल दोहरा दीजिए प्रेम व्यास जी। उसके बाद में जवाब देता हूँ। अमित जी जवाब लीजिए इनसे। या ग्राहक हाथरोड को लेकर क्या साइंटिफिक जो सेशंस हुए थे उसमें क्या अवगत कराया गया था? जो डॉक्टर विजय सिंह साहब का लेख आया था मार्च में, उसमें क्या अरे मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ बोल रहे हैं कि बाजार में खरीदने के लिए हम जो है व्यापारियों को प्रोत्साहित करेंगे, केंद्र से पैसा मांगा है, और आप आकर के टेलीविजन पे करोड़ों लोग देख रहे हैं, वहां पे आकर के सिर्फ ये बयान दे रहे हैं कि वो जानवर के खाने के लायक नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार ये व्यापारियों का पलड़ा भारी रहेगा किसानों पर, ये उनका सवाल है। क्यों बांट रही है? जी जवाब दीजिए। ये बिके हुए हैं, कालाबाजारियों के हाथ में बिके हुए हैं, किसान का आयत कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए हमारे मध्य प्रदेश कृषि मंत्री जी और कृषि मंत्री जो है हमारे प्रदेश का जो किसान है वो दर्द की ठोकरें खा रहा है। आप देखिए दुर्भाग्य हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं किसान परेशान ना हो। फिरोज जी निवेदन है, मैं आपका फिर से रोक करूंगा। प्रेम व्यास जी आपकी बात रखें।
रहे हैं कि जानवर के खाने के लिए लायक नहीं है। डॉक्टर प्रेमव्यास जी, अपनी बात किसकी पूरी माने? करें। कह रहे हैं कि जो जी। साइंटिफिक सेशन है, जो साइंटिस्ट है, जो मुर्दा परीक्षण करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कितने पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, वो सब व्यर्थ है। सिर्फ कांग्रेस में जीतू पटवारी जी का मुख्यमंत्री ध्यान जी क्यों है। खरीद ठीक रहे है, हैं ठीक है, भाई? लेकिन हम तो समर्थन कह रहे हैं मूल्य पर जहर क्या? है। चलिए, क्या हम भी मान समर्थन लेते मूल्य हैं पर आपकी खरीद बात सकती को। है सरकार? जहर है तो फिर दोनों दो मुही बात क्यों हो रही है ठीक कि है, हम कोशिश सुनिए, भी कर रहे हैं, एक जहर मिनट भी सुनिए। है। अरे दोनों अरे ये एक कैसी सुनिए, बातें जीतू हो रही पटवारी है? जी का बयान सुना रहा भाई हूँ। एक प्रदेश के देश और का आपने मुखिया अगर ये आपने बोलेंगे, जैविक अरे क्यों सुनिए, उपलब्ध नहीं जी, कराया आप भाई? सालन बोलेंगे जैविक तो पेस्टिसाइड कैसे क्यों चलेगा? उपलब्ध नहीं कराया? आज जैविक मार्केट प्रेमव्यास जी, का अपनी भाव बात दीजिए, लिखा हुआ जैविक का है मार्केट और उपलब्ध मार्केट कराइए। इनके पास जैविक का लिस्ट मार्केट नहीं तो होती ठीक है। आप जब जैविक ये प्रेमव्यास नहीं जी, खरीद पा रहे हो तो आपकी जो बात पूरी बीमारियों करें, पर प्रेमव्यास जी, खरीदेंगे। फिरोज जी का रुख था, करेंगे। बवेरिया था, जी। सुडोमोनास था, ट्राइकोडर्मा था, ये इस्तेमाल कराते जैविक पेस्टिसाइड नहीं होती वो जहरीली। क्यों आप जैविक काम का नहीं भाव करते? वहाँ पे 15,000 आपके पड़ेगा, कृषि मंत्री का आप ले लेंगे, एक जी। बयान कुछ नहीं आया। बोलेंगे आप आप। देखिए शर्मा जी, जी। कहीं आप पूरी फाइल में कृषि मंत्री आपको गायब मिलेंगे इस प्रदेश के। तो ऐसे कृषि वो एक खुदवा है मुरैना में चंबल की, ये स्थिति है इनकी भारतीय इसी जनता पर वो पार्टी। जवाब भी दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं किसानों जी। की भला फसल झूठ को बोलना, आपने अरे जहर भाई, बताया किसान को कैसे? समाज मेहनत से कमा रहा है, हमारी खा रहा है। लड़ाई पहले ये तो तो ये मत है। बोलिए कि उसने जहर बोया अपने खेत में। ठीक और है, शर्म आनी उसी पर चाहिए जवाब ऐसी दे बातें रहे हैं करते कि हुए आखिर जहर कि किसे जानवर कहा नहीं गया है और खाएगा क्या उसको विकल्प अपने सरकार के फसल पास को। अब है। शर्म आनी जी। चाहिए आपको। ठीक है, हद करते हैं आप। डॉक्टर प्रेमव्यास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वीकार करी है या नहीं? जी। 2018 ठीक है प्रेमव्यास जी, हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें। ठीक है, पेस्टिसाइड्स वाला विषय हो गया, बहुत चर्चा इस पर हो गई। ठीक है प्रेमव्यास जी, समर्थन मूल्य पर क्या किसानों का मूंग खरीदा जाएगा? कोई ठोस आश्वासन किसानों को देना चाहेगी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया। जी। द्वितीय, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को लिखकर इस दुविधा के बारे में भी अवगत कराया कि किसानों ने जो ग्रीष्मकालीन मूंग उगाया है उसको लेकर केंद्र सरकार कोई निर्णय ले। तो जी। दोनों तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। और अमित जी, सिर्फ 2 मिनट का समय जी। मुझे देना। मैं आपको जो एमएसपी पर खरीदी हुई है, जो किसान बैंकिंग सेक्टर जी। से जुड़े थे, MSP पर, 2013 जी। से 14 7,30,000 करोड़ रुपए दिया गया था। 14 से 25 के बीच में 25 लाख करोड़ रुपया दिया गया। खरीफ की फसल पर 4,75,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया था। हमने 4 गुना दिया है, 16,34,000 करोड़। एक बार जो मैं आंकड़े दे रहा हूं उसको मैच कर लीजिए। इसलिए है। मैंने कहा 2014 से चलिए, 2024 कांग्रेस के बीच बीजेपी कह रही है कि 4 गुना समर्थन मूल्य पर दिया है। खरीदी होगी। फिरोज जी, पूरी कोशिश है, केंद्रीय मंत्री से इस पर बातचीत भी जारी है, तो क्या उम्मीद की जाए कि अब कोई समाधान निकलेगा? फिरोज जी, मैं यही कह रहे हैं साहब हम जी। कि ये अब व्यापारियों की खरीदेंगे, अच्छा। काला बाजारियों की खरीदेंगे। हमारा किसान तो 15 दिन के अंदर में बेच बाच के फुर्सत हो जाएगा, क्योंकि उसको खरीफ की फसल बोना है। और जो छोटा किसान है, जो लघु किसान है, मध्यम जो छोटा किसान है हमारा, वो इसको मूंग को लगाता है, जिसकी 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ में लगी उस बेचारे के पास पैसा नहीं है, उसने तो पेस्टिसाइड इसमें चल गया, उसको अगली फसल बोना है, तो वो तो सब ये मंडी में भाव जाएगी, उसकी मजबूरी है कि वो बेच देगी। उसके बाद ये व्यापारियों की खरीदेंगे और 3,000 से 4,000 रुपए कुंटल का। नंबर 1। नंबर 2, ये इसको जहरीली बताया इसीलिए गया है ताकि किसान का माल जो है औने पौने दाम में व्यापारी मंडी के शो में करे, इनका और किसानों का। और उसके बाद जब किसानों के खेतों से, घरों से निकल के 80% से ज्यादा मूंग जो छोटे किसान है, बड़े किसान तो रोक लेते हैं, छोटे किसान जो है जब वो मूंग बेच देंगे काला बाजारियों के हाथ में, तब ये सरकार उसकी खरीदी करेगी। और खरीदी करेगी उन किसानों के नाम से खरीदी करे, बिकवाएंगे ये व्यापारी। ये असल खेल ये है। डॉक्टर प्रेमव्यास जी, क्या यही खेल 2 है? निशाने लगा रहे हैं मोहन यादव। एक तरफ कृषि मंत्री को जो शिवराज सिंह है, उनको ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर अनिल जी का रुख करूंगा। डॉक्टर प्रेमव्यास जी, जवाब दीजिए, क्या किसी तरह की साठगांठ है? कांग्रेस को शक है कि व्यापारियों के साथ साठगांठ का खेल जारी है। जी, अगर अमित जी एफपीओ को बुला रहे हैं, आईटीसी को बुला रहे हैं, प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को भी बुला रहे हैं, और प्रदेश के बाहर के व्यापारियों के साथ में जो टैक्स लगता है उसको भी कम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ना तो मुख्यमंत्री जी की मंशा पर, ना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, जो
जो लागत मूल्य था वो घटा है। आप अगर देखेंगे पूर्ण रूप से तो लगभग 12 से 15 क्विंटल हुआ प्रति हेक्टेयर। उस हिसाब से भी अगर भाव जोड़ेंगे तो मुझे लगता है जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं 2 गुना भाव किसानों को मिलेगा। तीसरी चीजें तो इन्होंने कहा जहरीली को लेकर, तो जहरीली को लेकर नहीं, पेस्टिसाइड के छिड़काव को लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और कई सारे साइंटिस्ट ने भी अवगत कराया, तो उसी बात को मैंने अवगत कराया। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मिसगाइड करके किसानों के मध्य में जो है असंतोष प्रदर्शित करने की बात करी। इसीलिए भारतीय किसान संघ की जब बैठक हुई थी उसके माध्यम से पूरा ब्यौरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी करा है। ठीक है अनिल यादव जी, 2 गुना दाम भी मिल सकता है फसल का, ये सरकार कह रही है अब तो पैनल में, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? विषय है जी कि देखिए 2 गुना दाम अगर मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, किसान ये भारतीय किसान संघ की बार बार बात करते हैं तो ये भाजपा किसान संघ है। पहली बात तो ये है कि कभी भी मुख्यमंत्री जी जो न्यूट्रल राजनीतिक संगठन है उनके साथ नहीं बैठे। दूसरी बात देखिए, विपक्ष का पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं, उनके समय भी लड़ा हूं, लेकिन काम विपक्ष का ये है कि उनसे भी सलाह मशवरा करें, उनकी बात भी सुने। देखिए रोड पे आने के लिए वो सब कुछ नहीं, लाठियां खाने के लिए, जेल के लिए नहीं, उनसे भी बात करें और जोड़ घटाना कर लें कि दुगना कैसा है और आधा गुना कैसा, कितना खर्च है, कितनी मेहनत है, कितना क्या है। स्वामीनाथन में यहां तक कहा गया था कि भाई जमीन का किराया भी जोड़ो, लेकिन हम किराया वगैरह भाड़ा वगैरह नहीं जोड़ रहे, हर घर के मेहनत नहीं जोड़ रहे, लेकिन कम से कम लागत तो जोड़िए, दुगना घर बैठे बैठे। देखिए या तो इन लोगों ने खेती नहीं देखी, और खेती देखिए तो आप देखिए तो कितना परिश्रम करता है किसान, क्या उसकी मेहनत निकल पा रही है? वो मेहनत निकलती तो क्या वो सड़कों पे आता? आज भी फटे हाल आप एक शहरी आदमी को खड़ा कर दीजिए और ग्रामीण आदमी को खड़ा कर दीजिए, वो अलग पहचान में आ जाएगा। ना उसके पास पहनने को व्यवस्था नहीं, ना उसके पास ओढ़ने को, ना शादी को, ना ब्याह को, ना वो बीमारी का इलाज तक नहीं करवा पाता। साहब कैसे डबल दाम उसको मिल रहा है? वो अरबपति हो गया होता। आज 100 200 बोरा 400 बोरा पैदा कर रहे हैं, जितना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं उतना ही घाटे में जा रहा है, क्योंकि हमारी फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है। हम जो लागत लगा रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। हम तो कह रहे हैं एक बार बैठ जाइए पेन का, आपके पास IAS IPS सब दुनिया की पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हमको बुला लीजिए वहां पे और पेन कलम लेके बैठ जाइए कि ये लागत आ रही और ये आपको दे रहे हैं, हम चुप होके आ जाएंगे। लेकिन नहीं बैठेंगे, सिर्फ टेलीविजन पे और भाषणबाजी में डबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का यही कहना है कि सरकार हमारी बातों को सुने, फसलों को जहरीला ना कहे और जो चीज समर्थन मूल्य है उस पर हमारी फसलों को खरीदे ताकि नुकसान ना हो। सरकार का दावा है कि प्रयास जारी है, लेकिन देखना होगा कि इस बीच क्या समाधान निकल पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।